क्या आपने कभी सपने में सांप देखा है? अगर हाँ, तो क्या आपने सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है? सांप का सपना केवल एक डरावना दृश्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे अर्थ और संकेत छिपे होते हैं। गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म का एक प्राचीन और रहस्यमय ग्रंथ है, हमें सपनों की गहराइयों में छिपे इन संकेतों को समझने का मार्ग दिखाता है। क्या यह सपना शुभ है या अशुभ? क्या यह चेतावनी है या आशीर्वाद? क्या यह हमारे कर्मों का दर्पण है या हमारे जीवन के अगले पड़ाव का संकेत? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठते हैं जिसने कभी सपने में सांप देखा है। क्या यह सपना शुभ है या अशुभ? क्या यह चेतावनी है या आशीर्वाद? क्या यह हमारे कर्मों का दर्पण है या हमारे जीवन के अगले पड़ाव का संकेत? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठते हैं जिसने कभी सपने में सांप देखा है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर जाने के लिए? आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल, जहां हम आपको जीवन के रहस्यों और प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू कराते हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। मित्रों, एक दिन गरुड़ भगवान ने अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर विनम्रता से पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य अपने सपनों में सांप क्यों देखते हैं? क्या यह केवल उनका डर है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, सपनों का संसार अत्यंत रहस्यमय है। यह केवल मन के खेल या भावनाओं का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि इनमें व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के संकेत छिपे होते हैं। सपने में सांप देखना तो और भी विशेष होता है। यह मनुष्य के कर्म, उसके पाप पुण्य और उसकी आत्मा की स्थिति का संकेत करता है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को स्पष्ट करेगी। ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण नामदेव अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहता था। नामदेव धार्मिक और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते और दूसरों की मदद करते थे। लेकिन एक बात उन्हें बहुत परेशान करती थी। हर रात वह सपने में सांप देखते थे। सांप का सपना उन्हें बार बार आता। कभी सांप उनके पास आता, कभी उनके घर में रेंगता हुआ दिखाई देता, और कभी कभी तो वह उन्हें डसने का प्रयास करता। यह सपना इतना सजीव होता कि वह घबराकर जाग जाते और घंटों तक डर के मारे सो नहीं पाते। उनकी पत्नी ने उन्हें कई बार कहा, यह केवल सपना है, इसे भूल जाओ। लेकिन नामदेव को यकीन था कि यह सपना कोई साधारण घटना नहीं है। एक दिन गांव के प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ वहां आए। नामदेव ने अपने सपने की बात उनसे साझा की और उनसे इसका अर्थ पूछा। ऋषि ने ध्यान मग्न होकर कहा, तुम्हारे सपनों का अर्थ गहरा है। यह तुम्हारे अतीत के कर्मों से जुड़ा है, लेकिन इसका पूरा समाधान तभी मिलेगा जब तुम द्वारका जाओ और भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में मार्गदर्शन मांगो। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर नामदेव ने द्वारका की यात्रा की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान को प्रणाम कर उन्होंने अपनी समस्या बताई। हे प्रभु, नामदेव ने कहा, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं अपने धर्म का पालन करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे हर रात सपने में सांप दिखाई देता है। क्या यह मेरे पापों का परिणाम है? कृपया मुझे इसका अर्थ समझाएं और इससे मुक्ति पाने का मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने उनकी बात सुनी और गंभीर होकर बोले, हे ब्राह्मण, सपने में सांप देखना केवल डर या भ्रम नहीं है, यह तुम्हारे जीवन से जुड़े गहरे संकेत हैं। मैं तुम्हें इस विषय में एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी। ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नामक राज्य में राजा अमरसेन का शासन था। राजा न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजापालक थे। उन्होंने जीवन में कई पुण्य कर्म किए थे, लेकिन अनजाने में कुछ पाप भी किए थे। राजा का सबसे बड़ा पाप यह था कि उन्होंने एक गरीब किसान की भूमि छीन ली थी, जिससे वह किसान और उसका परिवार दर दर भटकने को मजबूर हो गया। राजा को यह बात वर्षों तक याद नहीं रही। उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ, दान और अनगिनत पुण्य कर्म किए। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला, लेकिन उनकी आत्मा के कर्मों का एक अधूरा चक्र अभी बाकी था। कुछ समय बाद राजा को पुनर्जन्म लेना पड़ा। इस जीवन में उन्हें बार बार सपने में सांप दिखाई देने लगा। सांप उन्हें बार बार डसने का प्रयास करता, लेकिन वह बच जाते। यह सपना उनके मन में लगातार भय पैदा करता रहा। इस नए जीवन में राजा, जो अब एक किसान बन गए थे, अपने सपनों से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कई पंडितों और ऋषियों से सलाह ली। अंत में एक ऋषि ने उन्हें बताया, तुम्हारे सपने में सांप तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का प्रतीक है। वह भूमि जो तुमने अन्यायपूर्वक छीन ली थी, अब तुम्हारे सपनों में सांप के रूप में प्रकट हो रही है। यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है।
जब तक तुम अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करोगे, यह सपना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऋषि की सलाह पर किसान ने अपने सपने के कारण को समझा और प्रायश्चित के लिए प्रयास करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया और गरीबों की मदद करनी शुरू की। साथ ही उसने भगवान शिव की पूजा की और उनकी कृपा मांगी। कुछ महीनों के भीतर किसान के सपने आने बंद हो गए। उसकी आत्मा को शांति मिली और उसने अपने कर्मों का चक्र पूरा किया। गरुड़ भगवान ने इस कथा को ध्यान से सुना और कहा, हे प्रभु, आपने सपनों का रहस्य और कर्मों का महत्व बड़ी सरलता से समझाया। यह सच है कि सपने केवल मानसिक कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे कर्मों और जीवन का प्रतिबिंब हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सपने हमें सचेत करने और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर देते हैं। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने गरुड़ पुराण और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा के माध्यम से यह जाना कि सपने में सांप देखना केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह हमारे जीवन, हमारे कर्मों और हमारे भीतर छिपे उन संकेतों का दर्पण है जो हमें अपने रास्ते पर सोचने और समझने का अवसर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ भगवान को समझाया कि सपने में सांप देखना शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। यह हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का संकेत है। अगर हम इसे समझकर अपने जीवन में सही कदम उठाएं, तो यह सपना हमारे लिए एक वरदान बन सकता है। सपने हमें चेतावनी देते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं और कई बार हमारे जीवन की चुनौतियों का समाधान भी पेश करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन संकेतों को समझना और अपने जीवन को सुधारने के लिए उपयोग करना। गरुड़ पुराण और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान ने हमें यह सिखाया कि कर्म का चक्र कभी भी हमारे पीछे नहीं छोड़ता। हमारे कर्म हमें सपनों में भी सताते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए और दूसरों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो न केवल हमारे सपने शांत होंगे, बल्कि हमारा जीवन भी सुखद और समृद्ध होगा। अब सोचिए, क्या आपके सपने भी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत है? अगर हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हमारा चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे हमेशा आपके साथ है, आपको ज्ञान और प्रेरणा देने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार को भी यह संदेश सुनाएं। याद रखें, अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है, इसलिए हर कहानी को अंत तक सुनें और इसके गहरे अर्थ को समझें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आपके जीवन को छू सकें। अंत में भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों को हमेशा याद रखें, कर्म ही जीवन का सत्य है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का परिणाम तय करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखें, अच्छे कर्म करें और जीवन में सच्चाई का पालन करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।